जिस प्रकार एक वृक्ष के लिए उसके तने के साथ साथ उसकी जड़ों का मजबूत होना जरूरी है, उसी प्रकार हमारे शरीर के लिए हमारे पूरे स्वास्थ्य के साथ साथ हमारे पैरों का मजबूत होना भी बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब जड़ें ही मजबूत नहीं होंगी तो आप एक विशाल वृक्ष की कल्पना नहीं कर सकते। उसी प्रकार अगर हमारे पैर स्वस्थ नहीं होंगे तो हम पूर्ण स्वास्थ्य की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए आइए आज अपने वृक्ष रूपी शरीर की जड़ रूपी पैरों को स्वस्थ रखने के लिए कुछ योगाभ्यास करते हैं, जिससे कि हम अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी सकें, बेहतर तरीके से जी सकें। क्योंकि हमारे पैरों की मोबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी हम उतना बेहतर तरीके से अपने जीवन को एंजॉय कर पाएंगे। सबसे पहले अपने मैट पर सीधे खड़े हो जाएं। अपने दोनों तलों को इस तरीके से बिल्कुल सीधा रखें। पैरों के पंजों को खोल दें। अपने दोनों कंधे पीछे की तरफ लेकर जाएं। चेस्ट को पूरा ओपन करें। दोनों हाथ नीचे साइड्स में खुले हुए, हाथों की हथेलियां खुली हुई, आंखें बंद। अब 3 से 5 बार डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल करें। रिलैक्स, पूरा रिलैक्स हो जाएं। अपना ध्यान अपने पैर के तलवों पर लेकर आएं। अपने पैर के तलवों को महसूस करें। रिलैक्स, पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाएं। अब पहला अभ्यास हम करेंगे चेयर पोज यानी कि उत्कट आसन। उसके लिए इस तरीके से मैट पर खड़े हो जाएं। दोनों पैरों में थोड़ा गैप। श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और जब आपके दोनों हाथ आपके कान के बराबर पहुंच जाएं तो श्वास निकालते हुए धीरे धीरे इस तरीके से बैठने का प्रयास करें जैसे आप किसी चेयर पे बैठे हों या फिर आपके शरीर की आकृति किसी चेयर की भांति हो। होल्ड करें क्षमतानुसार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। रिलैक्स, दोनों हाथ साइड में। एक लंबी गहरी सांस। एक बार फिर से अभ्यास दोहराएंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएं। श्वास निकालते हुए घुटनों को बेंड करें। ध्यान रखें आपके घुटने आपके पैरों के पंजों से आगे नहीं जाने चाहिए। क्षमतानुसार होल्ड। धीरे से वापस। एक लंबी गहरी सांस। पूरा ध्यान अपने शरीर के ऊपर। इस प्रकार आप चेयर पोज यानी कि उत्कट आसन का अभ्यास 4 से 5 बार करें। उत्कट आसन हमारे थाइज, हिप्स और चेस्ट को मजबूत बनाता है। इसी के साथ यह हमारे लोअर बैक में खिंचाव पैदा करके उसे स्ट्रॉन्ग करता है। अगला अभ्यास है वीरभद्रासन का अभ्यास। इसके लिए अपने एक पैर को सामने लेकर आएं और दूसरे पैर को पीछे। इस तरीके से सामने वाला पैर 90 डिग्री के एंगल पर रहेगा, लेकिन ध्यान रखें इसमें भी आपको अपने पैर का घुटना पैर के अंगूठे से पीछे रखना है। अब दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं और सामने की तरफ देखें। किसी एक बिंदु पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। होल्ड करें। क्षमतानुसार होल्ड। धीरे से वापस आएं। सामने वाले पैर को पीछे लेकर जाएं और पीछे वाले पैर को आगे। फिर से श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। क्षमतानुसार होल्ड। धीरे से वापस आएं। वीरभद्रासन हमारे पैरों की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, स्ट्रॉन्ग करता है। इसी के साथ यह हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है। साथ ही साथ हमारे तंत्रिका तंत्र पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। दमा और अस्थमा के रोगियों के लिए वीरभद्रासन का अभ्यास बहुत ही लाभकारी है।
अगला अभ्यास है उत्तान आसन। इसमें अपने दोनों पैरों में हिप विड्थ डिस्टेंस करें, यानी कि 8 से 10 इंच का अंतर। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और श्वास निकालते हुए धीरे धीरे नीचे आएं। अपने दोनों हाथों को मैट पर लेकर आएं। दोनों हाथों को फैलाते हुए मैट पर रखें। आप चाहें तो दोनों पैरों को सीधा रख सकते हैं या फिर थोड़ा सा बेंड भी कर सकते हैं। अब अपने एक पैर को पंजे के ऊपर लेकर आएं, इस तरीके से फोल्ड करें, दूसरे को सीधा। इस तरीके से एक पैर फोल्ड और एक सीधा रहेगा। इससे आपकी काफ मसल्स पर अच्छा खिंचाव पड़ेगा। महसूस करें, पूरा ध्यान अपनी काफ मसल्स पर। चलिए काउंटिंग के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। उत्तान आसन के अभ्यास से हमारी काफ मसल्स पर अच्छा खासा खिंचाव आता है, जिससे कि हमारी काफ मसल स्ट्रॉन्ग बनती हैं। साथ ही साथ यह हमारी लोअर बैक को भी अच्छा खासा खिंचाव देता है, जिससे कि उस पर भी पूरी तरीके से सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सारी मांसपेशियां मजबूत होती हैं। चौथे नंबर पर हम करेंगे नकारासन, यानी कि फुल प्लैंक। इस तरीके से टेबल टॉप पोज में आए। अपने दोनों पैरों के पंजों को अंदर की तरफ मोड़ें और धीरे से अपने घुटनों को उठा दें, पंजों के बल आएं। कमर को बिल्कुल सीधा रखने का प्रयास। हाथों की हथेलियां खुली हुई। सामने किसी एक बिंदु पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। नकर आसन का अभ्यास आप 3 से 4 बार कर सकते हैं और हर बार अपने आप को प्रयास करें 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक आसन में होल्ड करने का। 3 बार नकरासन का अभ्यास करने के बाद आप इस तरीके से अपने एक पैर को घुटने से मोड़ें, अपने राइट पैर को घुटने से मोड़ें और लेफ्ट पैर के टोज पर आ जाएं। इस प्रकार अपने काफ मसल को स्ट्रेच करें। 1 2 3 4 5। इस प्रकार आप अपनी काफ मसल्स को स्ट्रेच कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। अब अपोजिट पैर के साथ भी इसी प्रकार से करें। अपने लेफ्ट पैर के बैक फुट पर आ जाएं और काफ मसल को स्ट्रेच करें। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। 5वें नंबर पर हम करेंगे पश्चिमोत्तान आसन का अभ्यास, लेकिन पश्चिमोत्तान आसन एक एडवांस आसन है, इसलिए सभी इसका अभ्यास नहीं कर सकते। तो हम कुछ इस तरीके से अभ्यास करेंगे जिससे कि सभी इसे आसानी से कर सकें। अपने दोनों पैर सामने दंड आसन में लेकर आएं। आपके दोनों पैर सामने पूरे स्ट्रेच, पूरे खिंचे हुए, पैर पूरे एक्टिव, दोनों हाथ हिप्स के बराबर में इस तरीके से लेकर आएं। कमर बिल्कुल सीधी। डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर, अपने शरीर पर। अब श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और श्वास निकालते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। अपने पैरों के अंगूठे पकड़ने का प्रयास करें या फिर आप साइड से भी पकड़ सकते हैं। हाथों की कोहनियां बिल्कुल सीधी सामने की तरफ देखें और अपने पैरों में हो रहे खिंचाव को, पड़ रहे स्ट्रेच को फील करें। पूरा ध्यान अपने पैरों की स्ट्रेचिंग पर। कुछ देर यहीं पर रुकें। फिर से वापस। रिलैक्स। एक लंबी गहरी सांस। चलिए एक बार फिर से अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर,
बिल्कुल सीधे खिंचे हुए श्वास निकालते हुए पेट को अंदर की तरफ खींचे और दोनों हाथों को इस तरीके से अंगूठों के पास लेकर आएं। अपने अंगूठों को ग्रैब करें, हाथ बिल्कुल सीधे सामने की तरफ देखें और पूरा ध्यान अपने पैरों की पिंडलियों के आसपास रखें, अपने घुटनों के आसपास रखें। अपनी हैमस्ट्रिंग मसल्स को खिंचाव महसूस करें अपनी हैमस्ट्रिंग मसल्स में। पूरा ध्यान अपने पैरों पर। रिलैक्स, वापस। ये अभ्यास है पश्चिमोत्तानासन का, लेकिन ये वो अभ्यास है जिसे सभी लोग आसानी से कर सकते हैं। एडवांस आसन में आपको अपने दोनों पैरों को पकड़ते हुए कोहनियों को यहाँ पर साइड्स में टिकाना होता है, लेकिन सभी उसका अभ्यास नहीं कर सकते। योग में सभी के लिए स्थान है, इसीलिए हम वेरिएशंस के साथ अभ्यास करेंगे। अगला अभ्यास है लेग स्ट्रेच। इसके लिए हमें अपने एक पैर को सीधा रखना है, यानी कि लेफ्ट पैर को सीधा रखें और राइट को घुटने से मोड़ते हुए आप अपने हिप के पास अपनी एड़ी को रखें। जितना आप अंदर की तरफ पैर रखेंगे उतना अच्छा है। इस तरीके से आप श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर, कमर बिल्कुल सीधी, श्वास निकालते हुए धीरे धीरे जितना हो सके नीचे तक आएं और अपने सामने वाले पैर को पकड़ें, होल्ड करें। इसमें आपको अपने लेफ्ट पैर की घुटने के नीचे बहुत अच्छा खिंचाव महसूस होगा, बहुत अच्छा स्ट्रेच फील होगा। यहीं पर रुकें, लंबी गहरी श्वास लेते रहें। धीरे से वापस आएं। इसी प्रकार आपको दूसरे पैर के साथ यह क्रिया दोहरानी है। दोनों पैरों से दो दो बार इस क्रिया का अभ्यास करें। इससे हमारे पैरों में, मसल्स में स्ट्रेंथ आएगी और हमारी मांसपेशियां अच्छी तरीके से स्ट्रेच होंगी। अगला अभ्यास है पूर्वोत्तान आसन का अभ्यास। इसके लिए दोनों पैरों को सीधा दंडासन में इस प्रकार से सामने रखें, दोनों पैर आपस में मिले हुए, दोनों हाथ कमर के पीछे, उंगलियां अंदर की तरफ। अब श्वास भरते हुए बॉडी को ऊपर उठाएं और गर्दन को पीछे लेकर जाएं। अपने शरीर का पूरा भार अपने हाथों की हथेलियों और पैरों की एड़ियों पर लाने का प्रयास। होल्ड। धीरे से वापस। एक लंबी गहरी श्वास। इस प्रकार पूर्वोत्तान आसन के अभ्यास से हम अपने घुटनों, पैरों व कंधों को मजबूत बना सकते हैं। साथ ही साथ यह अस्थमा पेशेंट्स के लिए बहुत लाभकारी है, थायराइड पेशेंट्स के लिए भी बहुत लाभकारी। तो अब हम करेंगे उपविष्ट कोण आसन। इसके लिए अपने दोनों पैरों को खोल दें, मैक्सिमम जितना आप आसानी से खोल सकते हैं अपने पैरों को खोल दें। दोनों हाथों को सामने लेकर आए और धीरे धीरे अपनी कमर को सामने की तरफ बेंड करें और थाइज में, साइड्स में स्ट्रेच को फील करें। इस प्रकार करने के बाद अब अपने एक पैर को मोड़ें पीछे की तरफ। इस तरीके से पैर को मोड़ें। अपने एक हाथ से पैर के अंगूठे को पकड़ें, श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर उठाएं और धीरे धीरे साइड में स्ट्रेच को फील करते हुए हाथ को नीचे लेकर जाएं। स्ट्रेच करें बॉडी को धीरे धीरे। साइड में पड़ने वाले खिंचाव पर अपने ध्यान को केंद्रित करें और होल्ड करें। वापस। अब पैरों की स्थिति बदलें।
साइड में स्ट्रेच को फील करें, बॉडी को थोड़ा बाउंस करें और होल्ड करें। वापस रिलैक्स। उपविष्ट कोण आसन का अभ्यास दोनों पैर से 2-2 बार करें और फिर लंबी गहरी सांस लें। अगला अभ्यास है मरकट आसन का अभ्यास। अपनी पीठ के बल लेट जाएं, इस तरीके से दोनों हाथों को साइड्स में खोल दें, दोनों पैरों को घुटने से मोड़ें, दोनों पैर एक साथ, हाथ सीधे खींचे हुए, बॉडी को रिलैक्स करें। अब दोनों पैरों को एक साथ साइड्स में इस तरीके से लेकर जाएं और गर्दन को विपरीत दिशा में, कमर पर पड़ने वाले खिंचाव को महसूस करें, होल्ड करें। धीरे से वापस सेंटर में आए और अब अपोजिट साइड। इस प्रकार दोनों साइड करें कम से कम 3-3 बार। फिर पैरों को सीधा करें। अंत में हम करेंगे शवासन का अभ्यास। इसके लिए अपने दोनों पैरों को 1 से 1.5 फुट के अंतर पर रखें। दोनों हाथ शरीर से कम आधा फुट की दूरी पर। हाथ की उंगलियां आधी खुली आधी बंद, पैर साइड्स में इस प्रकार से। पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी आती जाती श्वासों पर। बॉडी को रिलैक्स करें। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। किसी भी प्रकार का शारीरिक व मानसिक तनाव ना रहे। इस स्थिति में आप सिर्फ अपनी आती जाती श्वासों के प्रति अवेयर रहें, रिलैक्स करें। इन आसनों के नियमित अभ्यास के बाद आपके पैर स्वस्थ और हेल्दी हो जाएंगे। इसके बाद आप बैलेंसिंग योगास ट्राई कर सकते हैं, जिसके लिए आप हमारी स्क्रीन पर दिखाई जा रही वीडियोस को फॉलो करें। धन्यवाद। इसी प्रकार की योग संबंधी वीडियोस के लिए योग संगम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।